हेलो माय डियर स्टूडेंट। रे ऑप्टिक्स जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आइए देखते हैं। एट द इंटरफेस बिटवीन टू मटेरियल्स हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस n1 एंड n2, द क्रिटिकल एंगल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज थीटा 1c। ओके, रिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है कि कोई तीन अलग अलग मीडियम दे रखे हैं हमने, N1 N2 और N3। यहाँ पे N1 और N2 है, तो N2 जो है वो N1 से बड़ा दे रखा है मेरे को। N2 अगर N1 से बड़ा दे रखा है तो मैं एक बार क्वेश्चन की फीलिंग लेता हुआ चलता हूँ स्टार्टिंग से, कि जो N2 है वो डेंस है और N1 जो है वो रेयर है। और आपसे ये कहा जा रहा है कि एक कोई रे इस तरह से आ रही है, इसका जो क्रिटिकल एंगल है यहाँ से यहाँ तक जाते समय वो थीटा 1c है ना। क्रिटिकल एंगल का मतलब जब ये रे इधर से आ रही हो और जब दूसरे इंटरफेस में जाए तो नॉर्मल के साथ में 90 डिग्री पर जाए। इफ N2 मटेरियल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मटेरियल हैवी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N3। कहने का मतलब ये जो N2 मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है, अब इसको हटा दिया गया है। N1 के साथ कुछ नहीं किया गया, N2 को हटा दिया गया और उसकी जगह एक N3 मीडियम लाके रख दिया गया है, जिससे कि क्रिटिकल एंगल जो है वो थीटा 2c हो जाए N1 और N3 के बीच। कहने का मतलब कुछ ऐसा हुआ है कि यहाँ पर N3 आ चुका है, यहाँ पर अभी भी N1 ही है, और यहाँ जो क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। ये अब थीटा 2c हो चुका है, ये 90 डिग्री है। N3 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन N1, ये मेरे को रिलेशन दिया हुआ है। N1 और N3, N2 और N3 का रेशो भी दिया हुआ है, और साइन थीटा 2c माइनस थीटा 1c इज इक्वल टू हाफ दे रखा है, तो आपको साइन थीटा 1c निकालना है। दिस इज अवर टारगेट। अब देखो यार, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक बार छोटी सी प्लानिंग करनी होती है। अब हमको क्या करना है यार, यहाँ पे इनकी वैल्यूज निकालनी होगी और उसको हाफ के बराबर रखना होगा, कुछ ऐसा करना होगा, और थीटा 1c की टर्म्स में मेरे को आंसर लाना होगा, मतलब साइन थीटा 2c को मेरे को हटाना होगा। मैं सबसे पहले अगर यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लिखता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि यार जब भी कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, और अगर ये एक डेंसर मीडियम है और बाहर वाला जो मीडियम है वो अगर रेयरर है, तो जब आप डेंसर से रेयरर में जाओगे और कोई रे इधर की तरफ आ रही होगी और क्रिटिकल एंगल अगर थीटा सी है, तो साइन थीटा सी की जो वैल्यू होती है वो 1/म्यू होती है। म्यू का मतलब होता है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, तो ये म्यू आर अपॉन म्यू डी। दिस इज द फॉर्मूला, है ना। यहाँ से ही सारी कहानी बनने वाली है। तो ऊपर तो रेयरर का लिखना और नीचे डेंसर का लिखना। तो अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में इक्वेशन बनाता हूँ, देखो क्या इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर इक्वेशन बनेगी साइन थीटा 1c इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। म्यू आर मतलब जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम हो, अपॉन N2। दिस इज साइन थीटा 1c, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। यहाँ पर बनाऊंगा तो बन जाएगी साइन थीटा 2c इज इक्वल्स टू रेफ्रेक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का अपॉन डेंसर मीडियम का। ये आ गया मेरे पास। अब साइन 2 थीटा सी तो ये रहा, और साइन थीटा 1c मेरे पास में ये रहा। इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो साइन थीटा 2c माइनस साइन थीटा 1c इज इक्वल्स टू हाफ दे रखा है। अब साइन थीटा 2c की जो वैल्यू है वो मेरे पास में N1 अपॉन N3 आई, और इसकी वैल्यू मेरे पास में N1 अपॉन N2 आई। दिस इज हाफ। ओके, अब अगर मैं काम करता हूँ यार, मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि N2 और N3 का रेशो 2/5 है। N2 और N3 का रेशो 2/5 है, तो मैं N3 की वैल्यू लिख सकता हूँ 5N2 अपॉन 2। N3 की वैल्यू मैंने पुट कर दी 5N2 अपॉन 2, 2 को ऊपर भेज दिया। दिस इज N1 अपॉन N2, दिस इज हाफ। अब N1 अपॉन N2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर 2/5 माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पर अगर मैं 5 का एलसीएम ले लूंगा तो 2 माइनस 5 N1 अपॉन N2। अभी जो N1 अपॉन N2 है यारों, N1 अपॉन N2 इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने, साइन थीटा 1c। इसको मैं साइन थीटा 1c लिख सकता हूँ इज इक्वल टू हाफ। 2 माइनस 5 मतलब माइनस 3 अपॉन 5 साइन थीटा 1c इज इक्वल टू हाफ। सो साइन थीटा 1c की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5, तो इधर ले गए, 3 इंटू 2 6 हो गया, और साथ में माइनस का साइन लगा हुआ है। सो ये मेरे पास में साइन थीटा 1c की वैल्यू आई -5/6। साइन थीटा 1c की वैल्यू -5/6 आई है,
तो मुझे पूछा गया था थीटा 1c कितना होगा। तो थीटा 1c लिख सकता हूं मैं, थीटा 1c इज इक्वल टू साइन इनवर्स -5/6। साइन इनवर्स -5/6, दिस इज माई आंसर। अगर मैं चारों ऑप्शंस पे जाता हूं तो साइन इनवर्स -5/6 मुझे थर्ड ऑप्शन में मिला है। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है। सबसे पहले सिचुएशन को बनाना, है ना, टी आई आर की ये जो कंडीशन है साइन थीटा सी की, ये फॉर्मूला अगर अपन को अच्छे से याद है तो फिर इस इक्वेशन को बनाना, इस इक्वेशन में फिर इस वाले रिजल्ट को यूज करना, इसे कॉमन निकालना और इसे फिर साइन थीटा 1c में चेंज कर लेना। ओके, और फिर उसको कैलकुलेट कर लेना। तो आप कितना भी प्यारा सुंदर सवाल हो, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे सवाल ज्यादा से ज्यादा करने होंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जेई नीट इनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। अगर आप क्लास 11 में 12 में हैं तो आपके बेसिक कंसेप्ट ऐसे क्वेश्चन से बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन देखने चाहिए, अपने दोस्तों के साथ में डिस्कशन करने चाहिए। तो आपके दोस्तों का भी नॉलेज बढ़ेगा और वो भी मोटिवेटेड होंगे क्वेश्चंस करने के लिए। और ऐसे क्वेश्चंस एपीजी की दुनिया पे आपको ढेरों मिल जाएंगे। ओके, मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी मेहनत कीजिए। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।